रात्रि के सेशन में एक नई क्लास, नई उमंग, नई उत्साह के साथ आप सबका स्वागत है। आज की सेशन, आज की क्लास मुख्य इंपॉर्टेंट रहने वाला है दो एग्जाम के पर्पज से। चाहे आप आने वाले समय में एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हो या फिर आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी रेलवे के एग्जाम को यदि आपको देनी है या कोई बिहार लेवल की एग्जाम देनी है तो उस एग्जाम के सवाल को देखते हुए आज की सेशन, आज की क्लास को हमने डिजाइन किया है। तो खूब बढ़िया से शुरू से लेकर के अंत तक आपको पढ़ना है। पहले सवाल को खुद से बनानी है और उसके बाद में देखना है कि हमारा बनाया हुआ और आपका बनाया हुआ में शॉर्टकट कौन है। जो शॉर्टकट रहेगा वही शॉर्टकट से आपको एग्जाम में आगे हैंडल करना है। ठीक है, सबको स्वागत है, सब लोग जुड़ जाइए। देर रात्रि है लेकिन क्लास करना जरूरी है ना। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार, सबको नमस्कार। आइए भाई देखो, आज की क्लास में आपको मिलने वाला है, मिला जुला करके आप देखेंगे तो कुछ सवाल अरिथमेटिक का मिलेगा, अंकगणित का, कुछ सवाल नंबर सिस्टम के भी मिलेंगे और कुछ सवाल आपको जनरली एडवांस के भी एक आध दो सवाल देखने को मिलेगा। टोटल 10 क्वेश्चन सेशन में होंगे, ज्यादा सेशन में सवाल नहीं रखे हैं। छोटी छोटी सेशन, छोटी छोटी हम सेशन करा करके प्रैक्टिस कराने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस में आए और सेशन को इग्नोर ना करें। जब सेशन लंबा हो जाती है तो आप सेशन को इग्नोर कर देते हैं, इसलिए हमारा प्रयास है कि हम छोटी छोटी सेशन ही हम आपके सामने डिलीवर करते रहे ताकि आप वीडियो को देख सके, है ना। बहुत लंबा हो जाता है तो देखने में दिक्कत हो जाता है। सबको नमस्कार जी, सबको नमस्कार। आ जाइए। प्यार मोहब्बत इश्क सब जरूरी है लेकिन उसके बीच में पढ़ाई उससे भी ज्यादा जरूरी है, जिसको लेकर हम और आप दोनों मिलकर यहां पर आ गए हैं। आइए भाई, अभी रात्रि के 10:10 हुआ है और मैक्सिमम लोग सो रहा होगा और उससे ज्यादा मैक्सिमम लोग देहात के लोग, कुछ लोग एक आध नींद मार करके जग भी गए होंगे, है ना। लेकिन हम और आप मिल करके अपने करियर के प्रति हम और आप दोनों मेहनत कर रहे हैं तो एक बात कंफर्म है कि बाकी लोगों से हम लोग आगे जाएंगे, है ना। तो रात्रि सेवा में सबको स्वागत है। पहली सवाल, पहली कलम जो चलेगी ये चलेगी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ध्यान से समझिएगा। कहता है कि 10,000 रुपए पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने रुपए ब्याज मिलते हैं, 4641 रुपए। यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो मूलधन कितने वर्ष के लिए निवेश किया गया था। भाई साहब, मूलधन कितने वर्ष के लिए निवेश किया गया था, इसका मतलब है कि टाइम निकालना है। थोड़ा सा सवाल में मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा सवाल आपको कॉम्प्लिकेटेड किया है। सवाल उस तरीके से डिजाइन किया है एग्जामिनर कि आप सवाल को गलती करिए, आपको बनाने आता है फिर भी आप गलत करके आंसर टिक करिए, लेकिन हम और आप दोनों समझदार हैं, आंसर सही टिक आउट करेंगे, कभी गलत नहीं करेंगे। सबसे पहली बात कि ब्याज जो है अर्धवार्षिक है, हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली में रेट को 2 से भाग देंगे और टाइम को 2 से गुना करेंगे। ठीक है, 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, टाइम को 2 से गुना करेंगे। तो भाई साहब रेट जो हमारा कितना है, रेट है 20 है, तो 2 से भाग देंगे तो रेट काउंट होगा कितना परसेंट, 10%। और टाइम बराबर यदि x मानते हैं तो टाइम में 2 से गुना होगा तो रियल टाइम कितना, 2x। रियल टाइम कितना x, 2x। ध्यान से एक बार पुनः से बोल दूं, कभी भी अर्धवार्षिक डाटा को हाफ ईयरली को ईयरली में कन्वर्ट करना है तो रेट में 2 से भागा और टाइम में 2 से गुना करते, यानी रेट 10% यूज हुआ है और टाइम 2x यूज हुआ है। अब यहां से देखिए कि 10% का भिन्न में मान 1/10 होता। 10 का मतलब हो गया कि यदि प्रिंसिपल 10 होगा, एक ब्याज मिलेगा तो बढ़ के 11 हो जाएगा। लेकिन ये डाटा मेरे भाई कितने साल का होते हैं, 1 साल का, यानी 1 साल का कोई प्रिंसिपल यदि 10 होगा तो 10% की दर से हाफ ईयर के बाद, क्योंकि ये जो 10% आया है ये हाफ ईयरली है, 20% वार्षिक है। तो यदि हम 10 से 11 हुआ तो सवाल कहता है कि 10,000 प्रिंसिपल और इतना इंटरेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 भाई प्रिंसिपल दिया है और इंटरेस्ट ये वाला है, तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़िएगा तो बन जाता है क्या अमाउंट बनता है, तो बन जाएगा कितना, 10,000 14,641 जी। ठीक है, यही बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 10,000 4,641 जोड़ेंगे तो 14,641। देखिएगा ध्यान से, ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है। अब आप ये देखिए कि 1 साल का जो प्रिंसिपल और अमाउंट है इसका पावर कितना ये रखा है,
जितना पावर रखेगा उतना ही टाइम यूज हुआ होगा, तो आप कहेंगे कि पावर 4 रखा हुआ है। 10 के पावर 4 ही तो 10,000 होता है, यानी टाइम जो यूज हुआ है वो 4 यूज हुआ है, लेकिन टाइम यहां कितना दिया है 2x, तो 2x बराबर 4 करेंगे तो 2 से 2 काटेंगे तो x बराबर कितना 2, यानी टाइम बराबर कितना साल 2 साल। आंसर ऑप्शन नंबर ए। इस सवाल का आंसर ना कुछ लोग 4 मारेंगे, और 4 मारेंगे ना तो एग्जामिनर आपको घुरा के मारेगा निगेटिव नंबर, समझ गए। 4 नहीं मारना है। 4 जो आया है ना मेरे भाई वो हाफ ईयरली है, या कुछ यूं कहे कि 4 छमाही आया, तो 4 छमाही है तो 2 साल होगा, क्योंकि 6 महीना का 4 ड्यूरेशन, इसका मतलब 2 साल। आवाज प्रॉपर जा रही है ना? जरा सा कमेंट बॉक्स में बता दो कि यस सर आवाज में कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 2 पे आ जाइए। कहता है कि एक फैक्ट्री में 9 में से 1 महिला कामगार है। यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है तो कामगारों की कुल संख्या कितना होगा? ध्यान से दीजिएगा। 9 लोग में से 1 महिला ऐसा है जो कामगार है, मतलब काम करती है। 9 में से 1 महिला काम करने वाली है, और काम करने वाली टोटल महिला 125 है। भाई साहब 125 है, तो बताना है कि टोटल कामगारों की संख्या कितना, टोटल मैन कितने थे। तो भाई साहब एक छोटी सी बात बताइए, इधर 125 से गुना किया है तो इधर भी 125 से गुना कर दो, बस सिंपल सी बात है। इंटू 125 गुना करिएगा तो 25 9 225, 9 2 1125 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर कौन? बी। छोटी सवाल थी, बहुत इजी लेवल की सवाल थी, इस पे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना था कि भाई 9 लोग में 1 लोग जो है वो महिला काम करती है। यदि टोटल महिला काम करने वाली 125 है तो टोटल कामगार कितना होगा। या फिर इसको ऐसे भी आप सोल्व कर सकते थे कि 9 महिला में 1 महिला कामगार होती है, 9 महिला में 1 महिला कामगार होगी, तो कितनी महिला में 125 महिला कामगार हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई से x बराबर 1125 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन? बी। आप उस प्रोसेस से भी बढ़ सकते थे, दोनों में से जो प्रोसेस आपको अच्छा लगता उस प्रोसेस पे आप चलिए और सवाल का आंसर लाइए, ठीक है। किसी को किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, अन्यथा हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। सवाल नंबर 3 पर बोलिए। आवाज वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है? साउंड वगैरह में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? यार ये बार बार घसक कर नीचे चल जाता, माथा खराब कर देता, ठीक है। आज ये सवाल क्या कहता है कि 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष है। एक बच्चा के जन्म के बाद एक परिवार की औसत आयु आज भी उतना ही है। उतना ही का मतलब 18 साल है, तो बच्चा की आयु ज्ञात करे कितना होगा। भाई साहब बहुत सिंपल सवाल है, इसका आप शॉर्टकट भी बना सकते हैं, लेकिन हम समझाने के पॉइंट से थोड़ा सा डिटेल बनाते हैं कि 8 सदस्य के औसत आयु 2 साल पहले 18 है, तो प्रेजेंट में तो 18 2 20 हो जाएगा। तो 8 मेंबर का औसत 20 है, तो 8 का योग 8 गुना 20, 20 अट्ठे 160। भाई साहब 8 सदस्य का 18 वर्ष औसत 2 साल पहले है, तो 2 साल पहले का औसत 18 है, तो वर्तमान औसत 20 होगा। तो 8 इंटू 20 किए तो 8 का योग 160। अब कहता है कि एक बच्चा जन्म लिया तो मेंबर 9 हो गए, और 9 मेंबर का औसत वही रह जाता है जो औसत पहले था, तो जो कि औसत पहले से 18 था, तो 18 नामा 162। भैया बच्चा जन्म लिया तो 162 साल, बच्चा जन्म नहीं लिया था तो 60 साल, इसका मतलब बचवा है कै साल के? 2 साल का। आंसर ऑप्शन नंबर ए। बच्चा के शामिल करने से टोटल उम्रों का योग 162 बनता है, और विदाउट बच्चा का उम्र का योग 160 बनता है, तो बच्चा का एज कितना? चाइल्ड का एज मेरे भाई 2 साल होगा। सवाल का आंसर हो गई है। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। अच्छा एक छोटी सी बात बताओ, इतने रात को आप जगे हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? बताओ, इतने लोग अभी प्रेजेंट में देख रहे हैं, तो इतने रात को क्यों जगे हैं? कुछ न कुछ तो रीजन रहा होगा, है ना। और हम लड़कों का क्या रीजन रहता? आप लड़का हैं, हम भी लड़का है, एक लड़का का फीलिंग्स, दर्द, इमोशन सब समझ सकते हैं, और वही समझ करके तो हम अपना वीडियो को आपके सामने रखते हैं, ताकि आप उससे सीखें
और हम आपको उस दलदल से बाहर निकालें जिस दलदल में आप फंस करके अपना कैरियर को चौपट कर लेते हैं, जिस दलदल में फंस करके आप अपने आप को हीन भावना से देखते हैं, जिस दलदल में फंस करके आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा नहीं कर पाते, हम उस दलदल से निकालने का प्रयास करते हैं वीडियो के माध्यम से। क्योंकि देखो, सभी लोगों के पास हम ऑफलाइन पहुंच नहीं सकते। जो ऑफलाइन आते पटना के सेंटर पे, वो बहुत अच्छे ढंग से समझ पाते, बहुत अच्छे ढंग से हम उसको मोटिवेट कर पाते, बहुत अच्छे ढंग से हम उसको बाहर निकालते। मतलब हमारे साथ 1-1.5 महीना यदि आप बिता ले तो बढ़िया बढ़िया प्यार मोहब्बत का भूत जो है आपके अंदर से उतार दे। भाई साहब, जैसे एक झाड़ने फूकने वाला साधु संत महात्मा या फिर कहो कोई भी व्यक्ति जो झाड़ फूक करता है, पता नहीं उसको क्या बोलते, वो झाड़ फूक करके जैसे भूत भगाता है ना, वैसे हम झाड़ फूक करके ना चुड़ैल को बाहर निकालते हैं। समझ गए? आपके ऊपर जो चुड़ैल का साया रहता है ना, हम उसको बाहर निकालते हैं। लेकिन उसको लिए हमको ऐसा नहीं कि हम एक बार झाड़ेंगे और चुड़ैल भाग जाएगी। नहीं भैया, आप इतना दिन से अटैच रहते हैं, इतना दिन से साथ चलते हैं, इतना दिन से एक दूसरे के इमोशन को समझते हैं, तो एकाएक हम बाहर कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए हमको समय लगता है। हमको लगभग 1-1.5 महीना यदि आप बिताए तो बढ़िया बढ़िया हम प्यार के भूत उतार देते, बढ़िया बढ़िया प्यार का भूत। और इसलिए तो आप देख लो, हमारे फॉलोअर्स में आप देखोगे इंस्टाग्राम में 3,18,000 के आसपास फॉलोअर्स है, और उसमें लड़की लोग मात्र फॉलो करने वाला 15% है। अंदाजा लगाओ, लड़की लोग फॉलो करने वाला मात्र 15% है, बाकी 85% फॉलो करने वाला हमारा लड़का है ना। मतलब लड़का जिस कष्ट में है उस कष्ट को हम जानते हैं और वहां से हम बाहर निकालते हैं। और लड़की इस बात से खफा हो जाती कि बताइए, मेरा वाला को आप अलग कर दिए, मेरा वाला से तो आप हटवा दिए, मेरा वाला से मेरा ब्रेकअप करा दिए, हम आपका वीडियो नहीं देखेंगे, हम आपका फॉलो नहीं करेंगे। एक तो लड़की ऐसा ऐसा कमेंट करती, भैया मत कहो, ऐसा ऐसा कमेंट करती, कहती कि एक बात बताइए, हम लोग का 3 साल का रिश्ता था, आपका वीडियो देखने का फैन बन गया, उसके बाद में हमरा से ब्रेकअप हो गया। सर ये तो गलत बात है। तो भैया हम क्या करें? हम क्या करें बताओ? हम क्या करें? हम तुम्हारा जोड़ी खोज के दे? हमारा काम है लड़का के करियर को सुधारना, लड़का के सही ट्रैक पे लाना, लड़का जहां फंसा है वहां से बाहर निकालना, लड़का के माता पिता के सपना को पूरा करना है, तो वहां से बाहर निकालने का कोई तो रास्ता अपनाएंगे। एकलौता ऐसा व्यक्ति है जो लड़का के पक्ष में इतना वीडियो बना करके डालते हैं और उसमें आप सहयोग देते हैं, है ना। आ जाओ सवाल नंबर 4 पे। 4 नंबर सवाल पढ़िएगा। 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय 23 को 32 लिख लिया गया था, तो उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा? भाई साहब देखो, 9 संख्या है, एवरेज 11 है, लेकिन गलत एवरेज है। गलत एवरेज बराबर कितना दिया है? 11। इसी को सुधार के सही करना है। क्या करना है ध्यान से देखिए, 23 को गलती से 32 लिख दिया, तो भाई साहब गलत वाला जो डाटा है वो 32 है, और जो सही वाला डाटा है वो कितना है मेरे भाई? 23 है। बात इतनी सी है, ध्यान से सुनो। 23 को गलती से 32 लिख दिया, यानी गलती डाटा 32 है, 23 सही है, तो हमको सही करना है, गलत को सुधार के सही करना है। तो भाई साहब 32 को 23 करना है, तो क्या करेंगे? कम करेंगे। कितना कम करेंगे? ध्यान से देखिएगा, गलती 23 को 32 लिखा, तो अब 32 को 23 करना है, तो 32 को 23 करने के लिए कितना कम करिएगा आप कम करिएगा 11 ना, 32 23 और 11 34 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 9 कम करिएगा, 9 कमी, 9 का कमी, बोलो 9 का कमी। तो एवरेज में कितना का कमी? एवरेज में कमी जानने के लिए कुल संख्या से भाग देते हैं 9 से, तो एवरेज में कमी कितना का? 1 का कमी। 1 का कमी का मतलब हो गया कि जो एवरेज 11 था 1 कम कर देंगे, तो रियल एवरेज कितना? 10। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जल्दी से बताइए, किसी को किसी भी प्रकार का दिक्कत, जल्दी से बताइए, है कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ सवाल नंबर नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, सवाल नंबर 5 पर देखिएगा। एक व्यक्ति 160 रुपए के 90 बॉल पेन बेचकर 20% के हानि कमाता है, तो 96 रुपए के कितने बॉल पेन बेचे जाएंगे कि 20% का लाभ हो जाएगा? पहले आप क्या करो ना कि बॉल पेन को आप भुला जाओ। पहले आप ये देखो कि 160 रुपया में 90 बॉल पेन, तो 160 रुपए में 90 बॉल पेन बेचा, तो 90 से भाग देंगे तो 1 बॉल पेन का ये बन गया विक्रय मूल्य।
90 बॉल पेन 160 रुपया में बेचने का मतलब 160 को 90 से डिवाइड करेंगे तो एक बॉल पेन का आ जाएगा विक्रय मूल्य, और इतना में बेचने से 20% हानि हुआ। 20% हानि होने का मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा 80। ध्यान से देखिएगा 80%। भाई साहब 160 रुपया में 90 गो बेचे तो 90 से भाग दिए तो ये बन गया एक गो का विक्रय मूल्य, एक का विक्रय मूल्य इतना, और बेचने से 20% हानि हुआ। 20% हानि होने का मतलब विक्रय मूल्य 80%। अब कहता है कि कितना में बेचेंगे कि 20% लाभ हो जाएगा, तो 120% पर बेचना होगा। लेकिन ये जो नया विक्रय मूल्य आएगा वो एक पेन का आएगा। ध्यान दीजिएगा, एक पेन का विक्रय मूल्य इतने रुपए होंगे। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज कैंसिल, 80 दूना 160 और काटेंगे तो देखिए 90 ही नीचे आएगा तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और काटेंगे नहीं, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं, 12 दूना 24 अब बटे 9। ये आ गया एक पेन का नया एसपी, नया सेलिंग प्राइस। लेकिन सवाल कहता है कि 96 रुपए में कितने बॉल पेन बेचेंगे, 96 के कितने बॉल पेन बेचें, तो 96 रुपया है, एक बॉल पेन का विक्रय मूल्य इतना है 24/9, तो इससे भाग देंगे तो आ जाएगा बॉल पेन की संख्या 24 चौक 96, 9 चौक 36, ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से बोलिए, थोड़ा सा ये सवाल आपको समझने में प्रॉब्लम खड़ा हुआ होगा, लेकिन आप ध्यान से समझिएगा, कोशिश करिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? बाबू देखो, मकसद तो रखना है कि जीवन में आपको सफल होना है, ठीक है। लेकिन यदि आप प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ते हैं तो प्यार मोहब्बत जब आपका जवानी चरम सीमा पे होता है, 18, 20 साल, 22 साल का जब लड़का होता है तो उसका जो वानपंथी होता है वो चरम सीमा पे रहता है। अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है कि मतलब कहना नहीं है, और उसी को अट्रैक्शन को लड़का प्यार समझता है। और हमारा समाज और हमारा मिडिल क्लास फैमिली लव मैरिज को जनरली एक्सेप्ट नहीं करता, चाहे लड़का कितना भी सच्चा प्यार करने वाला क्यों ना हो, लड़का सच्चा मोहब्बत करने वाला क्यों ना हो, फिर भी लड़की का पिता उस लड़का को एक्सेप्ट नहीं करता, केवल और केवल समाज के डर से। और कहते हैं कि 1000 घर झांकता है एक पिता अपने बेटी के शादी के लिए, लेकिन एक बार भी अपने बेटी के दिल में नहीं झांकता है ना, एक बार भी नहीं झांकता कि मेरे बेटी के दिल में क्या चल रहा है। यदि एक बार अपने बेटी के दिल को झांक ले तो बेटी सही जगह सुरक्षित जाएगी और जीवन को अच्छे से व्यतीत करेगी, है ना। और कहा, एक बात बहुत अच्छी कही गई है कि कई बार पिता अच्छा लड़का, अच्छा घर ढूंढने के चक्कर में अपने बेटी को ऐसे जगह विदा कर देते हैं जहां पर उस लड़की को एक नौकरानी केवल समझा जाता है ना। तो लड़की को शादी करिए, अच्छे लड़का से करिए, यह भी जरूरी है, लेकिन किसी से शादी करने से पहले एक बार लड़की से जरूर पूछिए कि क्या सच में वो लड़की वहां शादी करना चाहती है या उसके दिल में किसी और का जगह ना हो। अन्यथा भाई साहब हम बताते हैं कि अभी के डेट में जितनी डाइवोर्सेस की केसेस बढ़ रही है उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन बन रही है, एक कारण बन रही है कि लड़की पहले से कमिटेड है, बाद में उसके लड़की का पिता उसका दूसरा लड़का से शादी करा दिया और दूसरा लड़का को लड़की एक्सेप्ट नहीं की, और पहला लड़का के साथ वो कनेक्टेड रही कुछ दिन तक, और जिसके वजह से ये जिससे शादी हुआ उसको वैल्यू नहीं दे पा रही है, और ऑप्शन मिल रहा है कि यदि मैं यहां से हट जाऊं तो मैं पुराना वाला के पास जा सकती हूं, इसलिए लड़की ज्यादातर कट करके डाइवोर्स लेकर के पुराना वाला के पास जाने का प्रयास करती है। हालांकि हकीकत यह है कि जब लड़की डाइवोर्स ले लेती है तो पुराना वाला भी कट के निकल जाता है पुराना वाला भी कट के निकल जाता है। वैसी केस में लड़की को बहुत ज्यादा नुकसान उठानी पड़ती, बाद में लड़की के पास अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं रहता। लेकिन भाई साहब लड़की है, कौन समझाए, है ना भाई, आज तक लड़की को कोई नहीं समझा पाया। आ जाओ सवाल नंबर 6 आ जाइए। एक विक्रेता 225 रुपए की कलाई घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत में 15 रुपए खर्च करता है और उसे 300 रुपए में बेच देता है। ध्यान से सुनिएगा, मरम्मत में जो खर्च होता है वो कॉस्ट प्राइस में जाके ऐड हो जाएगा, तो 225 प्लस 15 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 240। तो 240 कॉस्ट प्राइस है और 300 सेलिंग प्राइस है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 60 का प्रॉफिट 240 पे। तो प्रतिशत में कितना मेरे भाई, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे,
और इसको काटिए 6 से, तो 6 चौका 24 और 10 छके 60 और काटिएगा 12 से भी कट जाता, 2 4 से, 2 दूना 4, 5 दूना 10 और 2 पंचे 10, 55 25%। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? जल्दी से बताओ। हम सबका कमेंट देख रहे हैं, आप चिंता ना करिए। आप सोच रहे होंगे कि वीडियो रिकॉर्डेड है, नहीं, दिस इज नॉट रिकॉर्डेड वीडियो। हम लाइव आपके साथ हैं, तो आप हड़बड़ाए नहीं। एक लड़का लिख रहा है, सर आप इतना रात को क्यों पढ़ाते हो, दिन में क्यों नहीं पढ़ा पाते? दिन में हम जानते हैं कि तू दिन में पढ़ नहीं पाएगा। दिन में तुमको उसको लेके घूमना रहता है? और इसलिए हम रात में पढ़ाते। आ जाओ सवाल नंबर 7 पे। भाई कहता है कि रमन के वेतन में इस वर्ष 5% की वृद्धि हुई, उसका वर्तमान वेतन 1806 रुपए है, तो पिछले वर्ष का उसका वेतन कितना था? भाई साहब यदि 5% वेतन बढ़ा तो 5% का मान 1/20 होगा, यानी ओरिजिनल वेतन 20 होगा तो 1 बढ़ेगा तो नया वेतन कितना हो जाएगा? न्यू हो जाएगा 21। और सवाल में दिया है कि नया वेतन 1806 रुपए, तो 1806 न्यू वेतन है, तो न्यू वाला 21 से भाग दीजिए और निकालना है ओल्ड वेतन, तो 20 से गुना कर दीजिए। 21 से ही कट जाएगा, हमारे ख्याल से पूरा पूरा कटेगा। 21 9 189, 21 8 168, 168 के बाद बचा कितना? 68 2 70, 12 बचा। 21 छक्के 126, गुना करिए मेरे भाई, 2 2 छक्के 12 के 2 हासिल 1, 8 2 16 और 1 1720, 1720 ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से बताइए, किसी को किसी प्रकार का दिक्कत? देखो डाउट होना तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, चाहे आप एप्स वाला कमेंट पे हो, यूट्यूब वाले कमेंट पे हो या फिर फेसबुक वाले कमेंट पे है, कहीं भी कमेंट पे लिखिएगा। तीनों स्क्रीन लगी हुई है, तीनों का कमेंट आज हम देख रहे हैं, ठीक है? डाउट हो तो आप क्लियर कर लीजिए, हालांकि डाउट होती नहीं है जनरली, ज्यादातर डाउट होने से पहले ही हम डाउट क्लियर कर लेते। सुनिएगा, एक परीक्षा में 80% 80% लड़का अंग्रेजी में पास हुए, 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% लड़का दोनों विषय में पास हुए, 45 लड़का दोनों विषय में फेल होता है, तो परीक्षा में बैठे गए कुल विद्यार्थी की संख्या कितना होगा? एक कंसेप्ट हम लोग यूज करते, पास प्लस पास माइनस पास बराबर आता है पास। भाई तो एक सब्जेक्ट में पास हुआ 80, दूसरा सब्जेक्ट में पास हुआ 85 और कॉमन दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ कितना? 75। अब यहां से हमारा टोटल पास आ जाएगा। यदि मैं इससे इसको घटाऊं तो आ जाएगा मेरे भाई कितना? ध्यान से देखो, ये 75 घटेगा इसमें से तो आ जाएगा 10, है ना? 10 से एक्स्ट्रा तो 80 और 10 90, यानी 90% आया पास। 90% पास का मतलब 10% फेल हो जाएगा, 10% फेल। लेकिन फेल वाला संख्या में कितना? 45। तो फेल वाला को फेल के परसेंटेज से भाग दीजिए और निकालना है कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थी की संख्या 100% होगा, गुना करोगे तो आ जाएगा 450। ऑप्शन नंबर कौन? बी नंबर आंसर। जल्दी से बताइए, पास प्लस पास माइनस पास बराबर पास, और यहीं पर एक कंसेप्ट और आप यूज कर सकते, फेल प्लस फेल माइनस फेल बराबर फेल, ठीक है? लेकिन अभी फेल वाला पे कंसेप्ट है नहीं सवाल। अभी सवाल नंबर 9 देखिएगा। सवाल नंबर 9, 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक पुल को 55 सेकंड में पार कर लेती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करें कितना होगा? भाई साहब छोटी सी बात बताइए, एक ट्रेन पार किया है और एक पुल को पार किया है, तो यदि ट्रेन पुल को पार करती है तो दोनों ट्रेन के और पुल की लंबाई के योग को पार करना होता है। यानी जब कभी भी ऐसी केस में जो दूरी बनेगा वो दूरी बनेगा ट्रेन प्लस पुल, ट्रेन प्लस पुल दोनों के लंबाई का योग बनेगा। और दूरी बराबर क्या पढ़े हम लोग? बचपन से पढ़े हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय। स्पीड कितना है? 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुना करिए तो मीटर पर सेकंड, और 55 सेकंड चाल गुने समय, ये बन जाएगा दूरी। और ये दूरी कहलाएगा ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, दोनों के लंबाई का योग। कितना हो जाएगा? 18 दूना 56, 55 10 से 5 550 मीटर। तो 550 मीटर जो लंबाई आया, जो दूरी आया, वो कहलाएगा ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। लेकिन सवाल में दिया हुआ है भाई कि ट्रेन की लंबाई 200, तो यदि मैं इसकी लंबाई में से 200 लंबाई ट्रेन वाला घटा दूं तो पुल की लंबाई आ जाएगा 350। ऑप्शन नंबर कौन? सी। ध्यान रहे, एक ट्रेन यदि एक पुल को पार करती है तो जितने समय में पार कर रही है वो समय
में तय की गई दूरी हमेशा कहलाएगा ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, दोनों के लंबाई का योग कहलाता है। ठीक है, आज और सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़िए। बहुत अच्छी सवाल है कि 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपए कितने वर्ष में 882 रुपए हो जाएंगे। भाई साहब कितने वर्ष में, टाइम आपसे पूछ दिया है, तो आप ये देखो भैया कि प्रिंसिपल है 800 और अमाउंट है 882, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, तो 5% का मान 1/20, 5% का मान 1/20, इसका मतलब एक साल में कोई धन 20 होगा तो 1 बढ़ेगा, 20 से 1 बढ़ेगा तो हो जाएगा कितना 21, 20 से 21 होगा। तो आप ये देखो कि इसका ही कितना पावर लिखा है, तो आप कहेंगे सर 20 का तो कोई पावर नहीं 800 होता है। होगा कब होगा, जब इन दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई करिएगा, तब दोनों को 2 से काट दो तो ये बन जाएगा 400 और ये बन जाएगा 441। अब बताओ 20 का ही कितना पावर रखा है, तो आप कहोगे 2 पावर, यानी टाइम बराबर 2 साल। ऑप्शन नंबर कौन, बी। कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी को किसी भी प्रकार का दिक्कत समस्या है तो आप हमें शेयर करिए। कोई दिक्कत नहीं ना? तो आज की सेशन में 10 ही सवाल था और 10 सवाल हम आपको करा दिए हैं।